आज इस लेसन में हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। पहले कुल 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है, तो अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सभी ग्रह ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़ के। 2 ग्रह कौन कौन से हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की? शुक्र और अरुण। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 ग्रह या कौन सा ग्रह, इनमें क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसमें आपका हो जाएगा अरुण और शुक्र। आकार के हिसाब से हम ग्रहों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि किसका सबसे बड़ा, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, अरुण, वरुण, फिर है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी 5वें नंबर पे है, याद रखिएगा। फिर है शुक्र और फिर मंगल, फिर सबसे छोटा ग्रह है बुध। द्रव्यमान के हिसाब से देख लेते हैं ग्रहों का क्रम। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है बृहस्पति का, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण और फिर पृथ्वी। देखिए पृथ्वी 5 पे वहाँ पे भी थी, 5वें नंबर पे यहाँ पे भी है। आकार और घनत्व में एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ याद करने में अगर आपको कठिनाई हो तो एक चीज़ देख लीजिए, जैसे जिनका आकार है इसमें सिर्फ अरुण और वरुण का क्रम ही चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। देखिए 5वें पे पृथ्वी है, 6ठे पे शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध। सबसे कम द्रव्यमान बुध का है, बाकी सारे सेम हैं, बस अरुण और वरुण में चेंज है। तो ये आसानी से याद किया जा सकता है। फिर है घनत्व। घनत्व सबसे ज़्यादा है पृथ्वी का, फिर बुध का, फिर शुक्र का, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति और अरुण, फिर सबसे कम घनत्व है शनि का। अगला है कि आंतरिक ग्रह कौन होते हैं और बाह्य ग्रह। सूर्य से जो सबसे, जैसे 8 ग्रह हैं, जो सूर्य के 4 नज़दीक ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और जो 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नंबर पे हैं उनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो इसमें आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब एक चीज़ के हिसाब से और ग्रहों का क्रम पूछा जाता है दूरी के हिसाब से, यानी कि सूर्य से दूरी, और परिक्रमण अवधि के हिसाब से, और परिक्रमण वेग। ये तीनों चीज़ें सेम रहती हैं, तो इसलिए इनका एक याद करेंगे आप तो बाकी सब ग्रह अपने आप ही याद हो जाएंगे कि किस ग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है, परिक्रमण वेग किसका। देखिए सबसे कम परिक्रमण, ये जो बुध है सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर काट लेता है, ये टोटल 88 दिन इसको लगते हैं। उसके बाद दूरी, देखिए दूरी कैसे बढ़ती चली जाती है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। यही क्रम आपका हो जाएगा परिक्रमण अवधि और परिक्रमण वेग का। आज के इस लेसन में बस इतना ही। अगला हम लोग नेक्स्ट में करते हैं, पूरा इनके डिटेल जानते हैं कि बुध के वातावरण में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, शुक्र के वातावरण में, सभी ग्रहों के वातावरण में कौन सी गैसें पाई जाती हैं और उनके उपग्रह कितने हैं, और उन मतलब उपग्रहों के नाम और अन्य चीज़ें। चलिए धन्यवाद।